नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कानून इनसाइट में। आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है लोगों के लिए जानना। देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं धर्मजता के बारे में। मतलब अगर आपकी शादी अभी अभी हुई, आज शादी हुई, कल परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका पिता कौन होगा, आज हम समझेंगे। इसे साइंस की तरीके से मत समझिए, इसे कानून की तरीके से समझिए। साइंस और बायोलॉजी क्या कहता है उसकी दुनिया तो आपने देखी है, सुनी है, जानी है। कानून इस पर क्या कहता है आज इस पर समझिए, क्योंकि हम इसे कहां पर चैलेंज कर सकेंगे और कहां पर नहीं, तो इस बात को समझना होगा। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 112 यह कहता है कि अगर विवाह स्थिति के दौरान, आप दोनों की शादी हो चुकी है, विवाह स्थिति के दौरान किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का पिता उसका पति ही होगा। तो सेक्शन 112 ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आज शादी हुई और 2 महीने बाद बच्चा हो गया तो बिल्कुल क्लियर है उसका ही होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सेक्शन ऐसा कहता है और इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, जैसे आपने ये समझा कि उसका बच्चा होगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो जानना होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 112 जिसमें यह कहा गया है कि अगर वैध विवाह की स्थिति के दौरान अगर 2 लोगों के बीच वैध विवाह हो जाता है, शादीशुदा बंधन में बंध जाते हैं, तो इस विवाह स्थिति के दौरान किसी भी पुत्र का जन्म होगा तो वो पुत्र उन्हीं लोगों का माना जाएगा। पर इसमें एक चीज समझिए, और यह शादी धर्मजता का निश्चायक सबूत यहां पे माना जाएगा। बच्चे का जन्म निश्चायक सबूत अर्थात कि अगर 2 व्यक्तियों की हमने शादी प्रूव कर दिया तो हम जो बच्चा होगा वो ऑटोमेटिक इन्हीं का होगा, ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, इसे अलग से साबित करना नहीं पड़ेगा। शादी प्रूफ तो बच्चा प्रूफ। अभी हमने समझा कि शादी के दौरान 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, आज कल, जैसे आज शादी हुई, कल बच्चा पैदा हो गया, परसों बच्चा पैदा हो गया, तो लीगली वो बच्चा उसी का होगा जिससे उनकी शादी हुई है, वही उनके पिता माने जाएंगे। लेकिन इसमें अब एक बात को समझिए, मान लीजिए इन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। एक कंडीशन को समझिए कि मान लीजिए एक शादीशुदा पति पत्नी है, इन दोनों के बीच डिवोर्स हो गया है, तो डिवोर्स होने की स्थिति में बच्चा किसका होगा? तो जैसे ही डिवोर्स होगा उसके बाद 280 दिन तक अगर उसकी बच्चा होता है, 280 दिन के अंदर अंदर डिवोर्स होने के बाद बच्चा होता है तो वो उसी का होगा जिस पति से उसका डिवोर्स हो चुका है। अब हम इसे एक और नए कंडीशन से समझते हैं। मान लीजिए जब डिवोर्स के स्थिति के दौरान, मतलब अब हमारी शादी हुई, अब हमारा डिवोर्स हो गया, अब 2-3 महीने के बाद हम दूसरी शादी कर लिए। मतलब मान लीजिए जनवरी में आपका डिवोर्स हुआ और आपने अप्रैल में दूसरी शादी कर ली, ठीक है, और अप्रैल मई में आपका बच्चा हो गया, जून में या आपका बच्चा हो गया, तो अब उसका पिता कौन होगा? एक कंडीशन इस पे ये भी बनती है। तो ऐसी स्थिति में जिससे उसकी नई शादी हुई है वो उसका पिता कहलाएगा, और अगर उसने दूसरी शादी नहीं की होती तो इसके जो पहले वाला हस्बैंड है वो उसका पिता कहलाता। लेकिन अगर उसने शादी कर ली है तो अब जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तो वो इसका पिता कहलाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है, ये बायोलॉजिकल ऑर्डर के लिए नहीं है, ये एक पब्लिक ऑर्डर के लिए है, लोक व्यवस्था के लिए है। ऐसा लॉ में इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए जो बच्चे का जीवन है उस पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इस चीज की वजह से जब ये लॉ बना था या बहुत पहले, पिता का बहुत बड़ा रोल होता है कि किसके संतान है, ये हमारे यहां बहुत ही निगेटिव रूप से देखा जाता है। इसलिए ये ऐसा बनाया गया है कि जिससे उसके दुष्प्रभाव न पड़े उसके जीवन शैली को, कि उसकी माता की वजह से, उसके पिता की वजह से या किसी भी अन्य व्यक्ति की वजह से उसके जीवन में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये कैसे साबित किया जा सकता है कि ये बच्चा उनका है या नहीं है। तो देखिए, इसमें सेक्शन 112 में ही ये भी बताया गया है कि विवाह स्थिति के दौरान अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आपकी परस्पर पहुंच नहीं थी उस समय जिस समय गर्भाधान हुआ था, मतलब आपको ये समझाना होगा, कोर्ट को प्रूफ करना होगा कि उस टाइम पे आप उस स्थिति में नहीं थे जब वो गर्भाधान में आया था, उस समय आपकी परस्पर पहुंच नहीं थी, तभी धर्मस्थता के प्रश्न पर हम कुछ भी
या उस पर बात कर सकते हैं और इसको हम साबित कर सकते हैं कि वो बच्चा मेरा है कि नहीं है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप किसी एक जगह पर जॉब करते हैं, बाहर कहीं, मान लीजिए देश से बाहर या कहीं भी, और आपकी पत्नी यहां रहती है। अब ऐसी परिस्थिति में आप के यहाँ पुत्र पैदा होता है और आपको पता चलता है, ठीक है, तो अगर आप देखिए तो ये मान लिया जाएगा कि वो पुत्र आपका ही है। पर अगर आप या कोर्ट के पास जाते हैं और वहां पे इस बात को साबित कर देते हैं कि जिस समय ये गर्भाधान हुआ आपके और इनकी परस्पर पहुंच नहीं थी, तो यहां पर क्या होगा, ये आपकी संतान नहीं मानी जाएगी, ऐसा जजमेंट कोर्ट दे सकता है। अब इसमें एक और लॉजिक उठता है। उसमें सबसे मेन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप बाहर हैं और आपकी वाइफ यहां है। अब किसी समय पर ऐसा होता है कि आप लोग दिल्ली में 1 या 2 दिन के लिए स्टे करते हैं या मिलते हैं, आपकी परस्पर पहुंच है, तब ऐसी स्थिति में क्या आप साबित कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, इसमें क्या है कि ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट मैटर रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं जो इसके पक्ष में भी हैं और नहीं भी हैं, लेकिन मैं एक जजमेंट के माध्यम से एक चीज बता देता हूं कि इसमें क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक बात है कि अगर आप न्यायालय के पास जाते हैं तो न्यायालय महिला से डीएनए टेस्ट के लिए बोल सकती है, और अगर महिला डीएनए टेस्ट की न्यायालय ने आदेश दिया है उसको फॉलो करती है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जो भी उसका रिपोर्ट आएगा उसको न्याय विवेकानुसार अपने हिसाब से उसका रिपोर्ट को देखते हुए और अपने विवेकानुसार और भी परिस्थितियों को देख करके इसमें अपना जजमेंट देगा और वो बात मान्य होगी। लेकिन इसमें क्या है, अगर डीएनए टेस्ट के लिए आपकी जो महिला है वो तैयार नहीं होती, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में यह होगा कि उस बच्चे का पिता तो उसी को माना जाएगा जो उसका पति है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये वेलफेयर किसके लिए है, बच्चों के लिए, कि भाई उसके जीवन में बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव ना हो, है ना। लेकिन जो उनकी पत्नी होगी, है ना, जो उनकी पत्नी होगी, तो कोर्ट क्या हो सकता है, ये प्रिज्यूम कर सकता है कि वो एडल्ट्रस, मतलब उसका एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और अगर वो उसके बिहाफ पे एडल्ट्रस की अगर उसने ऐसा प्रिज्यूम न्यायालय ने किया और आप डाइवोर्स या इस मैटर में कहीं भी जाते हैं तो उसमें कई जगह आपको बेनिफिट हो सकता है। आज के इस वीडियो में हमने आज बात की बच्चे के संबंध में, धर्मस्था के संबंध में, उसका पिता के संबंध में, और कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूं मैं आपको इस टॉपिक को समझा पाया हूंगा। इसे आप लॉ के ही हिसाब से समझिएगा, बायोलॉजी या अदर हिसाब से मत समझिएगा, ठीक है। एक लॉ की जिंदगी को देखते हुए समझिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।